नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। एक क्राइम की खबर पिछले कुछ दिनों से सनसनी मचाए हुए जिसके तह तक अभी पुलिस पहुंच नहीं पाई है। हालांकि हरियाणा पुलिस का लगातार ये दावा रहा है कि उन्हें मिल गया है हत्यारा और वो लगभग करीब हैं। उन्होंने ये तक कहा कि एक दिन के भीतर जानकारी सारी दे दी जाएगी, खोल के रख दी जाएगी सारी गुत्थी कि क्या हुआ और क्यों हुआ। सोनाली फोगाट मर्डर, क्या राज थे इसके पीछे, क्या वजह थी, किस पर्पस से ये साजिश रची गई थी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है, फाइनल नहीं हो पाया है, केस अपने फाइनल मुकाम तक केस नहीं पहुंच सका है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है। हमें एक नया अपडेट मिला है। हम अपनी रिपोर्टर अंजू डोखनिया से इस बारे में बात करेंगे। अंजू, बताइए क्या है नया अपडेट आपके पास? धन्यवाद पारिजात जी। सोनाली मर्डर केस में जहां एक और बहुत सारे राज खुल रहे हैं, वहीं सोनाली मर्डर केस की गुत्थी सुलझने के बाद बजाय और उलझती जा रही है, क्योंकि गोवा पुलिस ऐसा लग रहा है कि इस कार्रवाई को बहुत अच्छे से अंजाम नहीं दे रही है, क्योंकि सोनाली के जो घर वाले हैं वो भी गोवा पुलिस की कार्रवाई से उतने संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने कई बार गोवा के सीएम और हरियाणा के सीएम से इस बात के लिए पत्र लिखा है कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि सोनाली फोगाट के केस की भली भांति जांच हो सके और जो मुजरिम है उसे सजा हो। क्योंकि अभी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सोनाली के पीएम सुधीर सांगवान और उसके मित्र सुखविंदर को, और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो सब अभी रिमांड पे, पुलिस रिमांड में है और अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। इसलिए सोनाली फोगाट के जो भाई हैं वतन ढाका, उनका भी ये कहना है कि सुखविंदर के जो है उसके भूतपूर्व जो सीएम रहे हैं, उनके साथ गोपाल कांडा के साथ में उनके पॉलिटिकल कनेक्शन थे और जिसकी वजह से राजनीतिक दबाव भी है गोवा पुलिस के ऊपर। इसलिए भी सोनाली फोगाट केस की जो है भली भांति जांच नहीं हो रही है। इसलिए पूरा परिवार ये चाहता है कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए और हरियाणा के सीएम ने आश्वासन तो अवश्य दिया, लेकिन आगे इस पे अमल नहीं हुआ। इसलिए सोनाली फोगाट की पुत्री यशोधरा, उसने नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। उसमें उसने ये कहा है कि मैं सोनाली फोगाट की बेटी हूँ और मेरी माँ के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए हम सभी ये चाहते हैं कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, जिसके ऊपर पीएम मोदी ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ये देखना बाकी है कि अब क्या निर्णय होता है कि ये केस सीबीआई को जाएगा या नहीं। और एक और भी बात का खुलासा हुआ है कि सोनाली के जो ड्राइवर था, उसने कई ऐसी चौंकाने वाली बातें बताई है। जिसका शुभ था, उसने ये बताया कि सोनाली के का जो पीएम है सांगवान, उस उसका व्यवहार अच्छा नहीं था सोनाली के प्रति और वो उसे हमेशा धमकाया करता था, वो उसे किसी से मिलने नहीं देता था। सोनाली के जो फ़ोन कॉल्स हैं वो वही अटेंड करता था और उनके रिश्तेदारों के नंबर उसमें से डिलीट कर दिया करता था और वो बहुत अत्याचार करता था सोनाली पे। अ, सोनाली ने एक ड्राइवर रखा हुआ था जो पिक एंड ड्रॉप के लिए था, लेकिन वो सोनाली को कुछ भी नहीं करने देता था, वो ड्राइवर को भी उसे पिक एंड ड्रॉप नहीं करने देता था। वो स्वयं कई बार कार चलाता था और उस ड्राइवर ने बताया कि यदि सोनाली कभी खुद अपने मन से ड्राइवर को बुलाती थी या कहीं जाती थी, तो सुधीर उस पे चिल्लाता था और कई बार उसने उसके ऊपर हाथ भी उठाया है। इस तरह की बातें सामने आई है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि सोनाली पर अत्यधिक अत्याचार हो रहा था और सागवान जो है कई समय से उसके मृत्यु के लिए, उसकी मौत के लिए, उसकी हत्या के लिए षड्यंत्र रच रहा था, जिसे उसने उस दिन अंजाम दिया। और ये भी सूत्रों से पता चला है कि गुड़गांव में जो सोनाली का फ्लैट है, वो सांगवान और सोनाली ने मिलकर खरीदा था। फ्लैट नंबर 901, जहां पर भी पुलिस ने तलाशी ली है, गोवा पुलिस ने, और कुछ सबूत सामने आए हैं। ये भी पता लगा है कि वहां से एक लग्जरी गाड़ी भी चोरी हो गई है। इसके अलावा गोवा पुलिस ने हिसार जाकर सोनाली के ढंढूर
स्थित फार्म हाउस में भी तलाशी ली है, जहाँ पे सीसी कैमरे की जो फुटेज है कुछ सामने आई है, कुछ चोरी भी हो गए हैं वहाँ पे लैपटॉप वगैरह सोनाली के। तो आगे ये केस क्या रुख लेता है और क्या पीएम मोदी सोनाली की बेटी की गुहार पर कुछ आगे कार्रवाई करेंगे, वो सीबीआई को क्या ये केस सुपुर्द करेंगे? तो हम आपको अपने चैनल रेडियो हिंदुस्तान से ये सब कुछ बताते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।